नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। महालक्ष्मी पूजा का ये जो मुहूर्त है उसके बारे में। और देखें, इस बार 9 नवंबर से दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। ये 15 नवंबर तक है। उसमें जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। और ये जो है 12 नवंबर को 2:44 दोपहर को यहाँ से अमावस शुरू होती है और 13 नवंबर को 14:56 तक ये रहेगी, मतलब 3 बजे तक समझे। लेकिन इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए किस तरह से मुहूर्त होते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, जब ये अपने जूने पुस्तकों को देखेंगे तो इसमें 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं। 3.5 मुहूर्त में सबसे पहला तो अपन हिंदू है तो हिंदू न्यू ईयर को पहली बात कि गुड़ी पाड़वों का सबसे पहला मुहूर्त। दूसरा है अक्षय तृतीया का मुहूर्त। तीसरा है भगवान जो रामचंद्र जी ने जो रावण पर विजय प्राप्त किया और वो दशहरा का मुहूर्त है वो तीसरा। ये 3 मुहूर्त बड़े मायने जाते हैं। 1-1-1-1 3 मुहूर्त, और इसको बोलते हैं हाफ, यानी कि 3.5 मुहूर्त का इंपॉर्टेंट है। और जो दिवाली का मुहूर्त है वो हाफ है। अब आप सोचेंगे कि ये जो मुहूर्त है, देखिए इसको ये वीडियो को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। बिना लॉजिक का कभी कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। आप अगर मेरे को पूछते हैं कि गुड़ी पाड़वों का मुहूर्त है, देखिए सबसे पहला मुहूर्त है इस साल का 9 अप्रैल 2024 को लगेगा वो पहला मुहूर्त। इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। ये गुड़ी पाड़वों का मुहूर्त है। गुड़ी पाड़वों में मीन राशि में सूर्य और मीन राशि में चंद्र होता है। आप इस बात को समझे कि वो भी देखिए ये अमावस का दिन है। चंद्र और सूर्य दोनों तुला राशि में दिवाली में पहला मुहूर्त है। मैं गुड़ी पाड़वों की बात करता हूं, आपको लॉजिक समझे इसको। कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो उसको मानने से पहले उसका लॉजिक समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहला मुहूर्त है हमारा गुड़ी पाड़वों का। मीन राशि समृद्धि की राशि मानी जाती। गुरु जिसमें अपना घर है गुरु का, और शुक्र स्वगृही होता है मीन राशि में, तो मीन राशि में गुड़ी पाड़वों से हम इसको कंसीडर करते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों गुड़ी पाड़वों में। लेकिन इससे भी तगड़ा मुहूर्त है, मैं बोलता हूं अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया है, देखिए आप इसको आप और एक आइडिया से सोचे। अक्षय तृतीया का मुहूर्त है इस साल 10 मई 2024 को। इस दिन में सूर्य भी उच्च का है, चंद्र भी उच्च का है। ये ऐसा ही होता है हमारा हिंदू जो सोच है कि सूर्य भी उच्च का, चंद्र भी उच्च का, यानी कि ये बहुत दूसरा बढ़िया मुहूर्त। और तीसरा जो है हम मानते हैं जो दशहरा का मुहूर्त। दशहरा का तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया और विजय मुहूर्त लिया था दोपहर को 12 बजे का, और रावण का संहार 12 से 12:30 बजे का दोपहर का विजय मुहूर्त का बात है उसमें। अब दिवाली का मुहूर्त है। हम सोचते हैं कि दिवाली का मुहूर्त कैसे, दिवाली का मुहूर्त है तो तुला राशि में सूर्य और तुला राशि में चंद्र, ये बिजनेस की राशि है, तराजू की राशि है, इसके लिए तुला है। आप इस बात को समझो, कोई भी मुहूर्त कहीं भी होता है। देखिए ज्यादातर हमारी जो पंचांग जो है, ये पंचांग में देखिए किस तरह से कैलकुलेशन होता है। तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और करण है। करण में तिथि को डिवाइड कर देते हैं 2 से। उसमें काफी डिबेट है। आप अगर इन डिबेटों में नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके लॉजिक को तो जरूर समझिएगा। हम लोग जब ये दिवाली का मुहूर्त देखते हैं तो तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र की बात। अब देखिए कि सबसे नेगेटिव मुहूर्त, अगर ये तो पॉजिटिव मुहूर्त है, सबसे तगड़ा मुहूर्त मैंने बोला अक्षय तृतीया का मुहूर्त होता है। ये दिवाली से भी जोरदार है, बट आप इसको, मैंने इसके लिए बोला कि तगड़ा मुहूर्त क्यों बोलता हूं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्र वृषभ राशि में होता है। आप देख लें, अपने अनुभव की बात बोल रहा हूं मैं ये, कि आप बिना लॉजिक का अगर कोई मुहूर्त बताता है, आप वजह देखने की कोशिश करो, इसका पर्पस जानने की कोशिश करो। और सबसे बेकार मुहूर्त जो हम नहीं करते वो सर्वपितृ अमावस है। कन्या राशि में चंद्र और कन्या राशि में सूर्य। कन्या राशि राहु को सूटेबल है और कन्या राशि बुध की राशि है। देखिए राहु के सूटेबल राशि। सो हमने सर्वपितृ अमावस का इस साल 2 अक्टूबर 2024 में सर्वपितृ अमावस है। अब आपको सिर्फ ये लॉजिक बता रहा हूं। अभी आप देखें इसको, लक्ष्मी का जैसे महालक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का पहली बात है कि लक्ष्मी जी शब्द आया लक्ष्य में से, यानी कि टारगेट, पर्पस, मिशन, गोल या एम। टारगेट, जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके पास लक्ष्मी नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, लक्ष्मीवान किसको बोलते हैं? आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए कि कहां क्या अचीव करना है। ये लक्ष्मी का पहला शब्द। अब लक्ष्मी जी का स्वरूप देखो आप कभी, कि हमारे जो शास्त्र में जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो बैठा हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। कमल में बैठे हैं, पैर नहीं दिख रहे हैं। आप लक्ष्मी जी का देखिए, हम लोग जो फोटो लाते हैं, जब कोई भी पिक्चर्स लाते हैं
तो उसमें बैठे हुए लक्ष्मी का लाते हैं। ज्यादातर देखिए खड़ी कल्पना तो खड़ी लक्ष्मी की है, क्योंकि कभी आती है और कभी जाती है पता नहीं चलता, उसके पैर दिखाई नहीं देते। पैर नहीं, पैर वो कमल के अंदर, इसके लिए पैर दिखाई नहीं देते। लक्ष्मी को बोलते हैं अनपगामिनी। लक्ष्मी अनपगामिनी शब्द वापरा है संस्कृत में हमारे, मतलब इसके पैर नहीं होते। आपके पास कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास से कब चली जाएगी ये पता नहीं चलेगा। तो ये लक्ष्मी जी की ये बात है। दूसरा, लक्ष्मी जी के बाजू में 2 हाथी होते हैं, कभी देखा होगा आपने। जो हाथी मतलब तो राहु है, आप देखें काला हाथी मतलब राहु, बट लक्ष्मी जी के बाजू में जो हाथी है वो सफेद हाथी होता है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। आप बात देखें, लक्ष्मी जी के बाजू में जो हाथी है वो सफेद हाथी होता है। आप ध्यान में रखें इस बात को, काला हाथी नहीं सफेद हाथी होता है। कभी कभी ये लोग जो लोग ड्राइंग करते हैं, पिक्चर लेते हैं, उनको खुद को भी ये बात नहीं पता होता, तो हाथी तो काला होता है, काला कलर। लक्ष्मी जी के बाजू में हाथी है वो सफेद हाथी। अब आगे चलते हैं लक्ष्मी जी के बारे में। देखिए मैंने जो बोला अभी आपको कि हम लोग जो इस मुहूर्त को चलने के पहले देखिए लक्ष्मी जी किसके घर वास करती है, शास्त्रों में बहुत सारी चीज लिखी है। आप देखें लक्ष्मी जी वेरी फर्स्ट थिंग स्त्री का ही स्वरूप है, फीमेल का स्वरूप है, हमने कोई मेल का स्वरूप नहीं दिया। लक्ष्मी जी 3 प्रकार की, देखिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी है जिसकी मां लक्ष्मी जी की बात है, और एक महेश शंकर भगवान के साथ पार्वती जी की बात। ये 3 लक्ष्मियों की बात है। अभी इसमें देखिए कि घर में स्त्री का स्वरूप है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, यानी कि स्त्री कलेश करने वाली औरत हो उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। पहले पति खाना खाने के बाद खाना खाती है, इस घर में लक्ष्मी वास करती है। और जिसका चरित्र सती हो इसके घर में लक्ष्मी वास करती है। मतलब स्त्री के कैरेक्टर में देखें आप कि स्त्री देखिए, या तो देखिए मैंने बहुत लोगों का अनुभव में भी एक बात देखा है कि बेटियां होने के बाद बहुत लक्ष्मी आना ही चाहिए, स्त्री का स्वरूप है। या तो विवाह के बाद लक्ष्मी आती है या बेटी के स्वरूप में लक्ष्मी आपके घर आती है। तो ये लक्ष्मी कहां रहना पसंद करती है, जहां लोग अन्न का वेस्टेज नहीं करते। देखिए आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमीर है जैन लोग। जैन लोग थाली धोकर पी जाते हैं। अगर आपके कोई जैन फ्रेंड्स है तो आप देखिएगा, लक्ष्मी जी को कभी भी अन्न का मिसयूज पसंद नहीं है। कहीं देखें कि लोग टॉयलेट में फ्लैश कर देते हैं अन्न को, अनाज को। आपका अगर ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर ज्यादा दिन वास नहीं करेगी, ये बात समझ के रखो। लक्ष्मी जी अन्न का जहां मिसयूज होता है, यानी कि अन्न पड़ा रहेगा, फेंक देंगे लोग उसको, लक्ष्मी जी वास नहीं करती। साथ में बैठ के खाना खाने की बात है। लक्ष्मी जी उसके घर रहती है जहां बहुत लोग खाना खाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और लक्ष्मीवान पुरुष को देखिएगा बड़े शांति से खाना खाते हैं। आपको अगर किसी इंसान को जीतना हो, देखिए हम लोग ज्यादातर देखिए यूएसए की बात करता हूं, थोड़ा सा सब्जेक्ट से फिर हट रहा हूं मैं। वहां ऐसा था कि लोगों ने ऐसा समझा कि देखिए वहां किचन गायब हो गया, लोग बाहर से मंगा के खाना खाने लगे, होटल से, जोमेटो से, स्विगी से मंगा खाना खा रहे हैं बाहर से, होटल से। पूरा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया। यूएसए में देखो फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया, क्योंकि साथ में जिस आदमी के साथ अन्न का सीधा सीधा मन के साथ संबंध है। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, तो वो लक्ष्मी भी आपके ज्यादा दिन घर में नहीं रहेगी। यानी कि ये जो साथ में पूरा परिवार बैठ के खाना खाने का जो नियम है वो एकदम परफेक्ट नियम है। लक्ष्मी जी का प्रिय, साथ में बैठ के खाना खाओ, दूसरों को बांट के खाना खाओ। अकेला खाना खाने वाला इंसान के पास भी लक्ष्मी नहीं टिकेगी, आपको बांट कर खाना चाहिए। दूसरी बात, जो बूढ़ों की सेवा करता है, उम्र में जो बड़े हैं, सम्मान करता है अपने टीचर का, बड़ों का, गुरुओं का सम्मान करता है, उनके घर, उसके घर लक्ष्मी रहती है। यानी कि कभी कभी देखें किसी को कि लक्ष्मी जी आती है तो इंसान को बहुत रबिश जवाब देता है, उल्टा बात करता है, बकवास करता है, आदमी विवाद करने पे उतर जाता है, उसके घर लक्ष्मी वास नहीं करती। लक्ष्मी जी वहां वास करती है जहां रेगुलर उत्सव होते हैं, यानी कि या पार्टियां होती है, ऐसी जगह लक्ष्मी वास करती है। और लक्ष्मी जी को मैंने बोला ऐसा पानी बहुत प्रिय है, पानी का मिसयूज नहीं करना है, लंबे समय तक नहाते हैं। उनके घर पे देखें आप तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लिक्विड सोप होते हैं, आप अमीरों के बाथरूम में चले जाइएगा, बहुत लंबे समय तक नहाते हैं। पैर के ऊपर पैर घसना नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी को जरा भी प्रिय नहीं है। हमारा जो लेफ्ट पैर है, उसकी जो नीचे का जो पैर प्लेस है, उसको हम लोग साउथ वेस्ट कंसीडर करते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, उसको राहु गिनते हैं हम। अगर पैर के ऊपर पैर घसते हैं, जब नहाते हैं कुछ लोग पैर से ही पैर घसते हैं, लक्ष्मी वास नहीं करती, ये बात ध्यान में रखिए। लक्ष्मी जी को उत्सव सदैव प्रिय, लंबे समय तक स्नान करने की बात है। आप किसी आसन पे बैठते हैं, जब पूजा करते हैं आपको एक प्रॉपर आसन लेना चाहिए, उस पे बैठने की बात है। आसन टूटा हुआ आसन नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी टूटी हुई, वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करते। लक्ष्मी जी वास करते हैं आप हमेशा अच्छे आसन पे बैठो, यानी कि आपकी चेयर टूटी फूटी चेयर पर नहीं बैठना है आपको।
लक्ष्मी जी को देखिए पानी, पानी में से ही लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। लक्ष्मी जी का जन्म पानी से हुआ है, तो इसको पानी से संबंध आता है। और जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी समुद्र से निकले और विष्णु जी एकदम सुंदर कपड़े पहने, अपने सबसे सुंदर भगवान है, लक्ष्मी जी ने उनके गले में हार पहना है, पीताम्बर पहना है, एकदम बहुत सुंदर दिखते हैं, हमारे सबसे सुंदर भगवान विष्णु जी। तो लक्ष्मी जी ने उनको हार पहना है। लक्ष्मी जी को सुंदरता बहुत प्रिय है, मतलब परफ्यूम यूज करते हैं। जहां दुर्गंध है, जहां बहुत लोग साथ में सोते हैं, लक्ष्मी जी को वो पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी हमेशा, देखो, लक्ष्मीवान पुरुष है, बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, विवाद नहीं करते, और हमेशा देखिए परफ्यूम, और उसमें महक आती है, आप जब भी बाजू से जाएंगे तो महक आती है। और आलसी आदमी के पास लक्ष्मी कभी नहीं होती। अगर आप लेट तक सोते रहते हैं, आलसी लक्ष्मी जी आपके पास से चली जाती है। लक्ष्मी जी को जिस तरह से पानी प्रिय है, जैसे मैंने बोला वाटर, ऐसे ही देखिए फूल को और फ्रूट को मीन राशि से संबंध है। फ्रूट, अगर आप फूलों के घर में पिक्चर रखते हैं तो वो मीन राशि को पावरफुल करने की बात है। और हमारा जो मैंने बोला था पाड़वा का जो नया साल है, वो मीन राशि में सूर्य, मीन राशि में चंद्र की बात है। और फूल को तो सीधा सीधा, जहां मीन राशि को आप अगर पावरफुल करना चाहते हैं तो आप फूलों का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मैंने जो लक्ष्मी जी के बारे में, ये दो अपना बात बताया मैंने जो आपको। अभी आपको बात बताता हूं कि लक्ष्मी जी के लिए किस तरह से पूजा करना है। देखिए, ये पूजा की जो तौर तरीके, जो जिस तरह से चलना है, देखिए पहले ये मैं इसलिए बताता हूं आपको, सीटी के मुहूर्त तो मैं बाद में बता रहा हूं, पहले इस बात को समझ ले कि आपको, देखिए पहली बात है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो लेके आना है घर में, और आपको तिलक करना है अपने खुद को। तिलक के बगैर हमारी कोई पूजा होती ही नहीं। पहली पूजा में हमारे को तिलक होना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा का वास यहां होता है हमारे। तो पहली बात है तिलक अपने ऊपर, फिर भगवान के ऊपर भी तिलक होना चाहिए। भगवान के, लक्ष्मी जी और अपने, देखें माता पिता है, अपने पूर्वज है, अपनी कुलदेवी है, ये सबको मनोमन एक बार याद कर लो। वेरी फर्स्ट थिंग, अपने माता पिता, पूर्वज है, अपनी कुलदेवी है, इसको याद करो। फिर गणपति बापा का पहले नाम लेना है। अभी देखें, लक्ष्मी जी का जो मानना है, मैंने जो बोला आपको कि लक्ष्मी जी का बैठा हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप हो तो बहुत अच्छा है, और लक्ष्मी जी का बैठा हुआ स्वरूप ही लोग, कि हमारे घर पे स्थिर लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए हम जो पूजा करते हैं, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में पूजा करते हैं, उसका डिटेल मैं बाद में बताता हूं आपको। थोड़ी सामग्री, यानी कि देखिए इसमें अलग अलग पूजा करने के लिए संविदा बोलते हैं इसको। हमारे जो शास्त्रों में जो हवन की जो सिस्टम में लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक हवन सामग्री मिलती, आप इंटरनेट पे लिखेंगे हवन सामग्री तो मिल जाएगा। लक्ष्मी पूजा का हवन सामग्री लिखेंगे या संविदा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो पार्सल मंगा लीजिएगा, या किसी करीब में दुकान में बिकता होगा तो वहां से मंगा लीजिएगा। घी का दिया करना है, और जब तक आपकी पूजा चलती है, यानी कि आपके जब तक मंत्र चलते, वो दिया जलता रहना चाहिए। अखंड दीवा, जब तक वो दीप तब तक जलना चाहिए जब तक आपकी पूजा होती है, कोशिश करें। और दिया का जो घी है वो काऊ घी हो तो बहुत अच्छा है। अभी ये समिधा किसका क्या प्रिय है, उस हिसाब से उनका फिक्स है, मतलब यानी कि ये लक्ष्मी जी को जो जो प्रिय है, उसमें वो लोग आपको जो कमल गट्टा है, ये सब जो उसमें आपको साथ में दे देते हैं, उसको साथ में रखिएगा, पूजा करिएगा, और वो हवन सामग्री में डाल देना है आपको, बराबर है। आपको जो हवन का जो नीचे कुंड मिलता है, ये भी आपको ये भी याद रखिएगा कि ये भी लोहे का नल हो तो अच्छा है, या तो वो तांबे का हो तो अच्छा है, या तो तांबे का कोई बर्तन हो तो और अच्छा है। और नीचे स्वस्तिक करिएगा। देखिए स्वस्तिक एकदम शुभ चिन्ह है अपने, अगर जो पृथ्वी के अगर एकदम नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई देता है बहुत। अगर स्टार से अगर आप इस तरह से लकीरों को जोड़ेंगे तो स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। वो स्वस्तिक पहले जमीन पर स्वस्तिक बनाए उसको, हमारा स्वस्तिक, और इसको ठीक से समझ, चित्र भी बराबर देखिएगा उसको। राइट में ऐसा करते हैं हम, राइट में करते हैं, पहला प्लस करते हैं फिर राइट में कर देते हैं, ऐसा राइट में ऊपर चलते हैं। ये स्वस्तिक को बनाइएगा पहले, वहां जो आप हवन कुंड रखते हैं वहां बनाइएगा, उसके ऊपर हवन कुंड को रखिएगा, उसके अंदर वो समिधा रख दीजिएगा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो को तिलक कर दीजिएगा, और श्री यंत्र लेके आना है मार्केट से। मार्केट में देखिए श्री यंत्र कुछ महंगा नहीं मिलता, आप श्री यंत्र मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं। श्री यंत्र भी देखिए, अगर आपके पास, देखिए श्री यंत्र कैसा होता है, मैं जस्ट फॉर द रेफरेंस बता रहा हूं, ये श्री यंत्र है, आप आपके रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा। और ये श्री यंत्र इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये श्री यंत्र हुआ। और देखिए श्री यंत्र ऐसा भी अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबल जैसा है आपके पास कैसा भी अवेलेबिलिटी है। इसको श्री यंत्र को लेके आइएगा, ये श्री यंत्र हाथ में रख के श्री सूक्त करेंगे तो बहुत लाभ होगा।
श्री यंत्र बाजू में रख देंगे, अगर उसको भी आसन पे रखिएगा। देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, आपका परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को बिठाइएगा। ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और आपके बच्चे सोए हैं, आपकी वाइफ सोई है, परवाह नहीं है। लक्ष्मी जी ऐसे घर में वास नहीं करे। समझो ऐसी बात है कि देखिए सभी को वी शुड वेलकम ऑल, ये मानकर चलना है, बड़ी सद्भावना से करिएगा। श्री सुक्त करना है, मैं श्री सुक्त करता हूं, हर बार करता हूं। श्री सुक्त के 16 श्लोक है। देखिए श्री सुक्त का इसका नियम ऐसा है कि श्री सुक्त के पहले 11 टाइम तो ये श्लोक बोल के जाना है। 16 श्लोक को 11 टाइम बोल दो और फिर आहुति देना है सिर्फ एक बार। यानी 11 बार अगर आप श्री सुक्त करते हो तो जब 12वीं टाइम जब करोगे वो 16 श्लोक को, तभी घी की आहुति डालिएगा। नंबर 1 श्री सुक्त का पहला श्लोक है। आप श्री सुक्त लिखेंगे तो इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको ये 16 श्लोक। उसके साथ लोग अटैच करते हैं पुरुष सुक्त करो, ये करो, वो करो। वो धीरे धीरे जैसे आप जब भी किसी शुभ चीज की तरफ जाते हैं तब हजारों शुभ चीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। जैसे आप कोई जो दोगे वही दुनिया में वापस आता है। अगर आप अच्छी चीज देते हो, गालियां दोगे तो वो गालियां वापस आएगी, मुद्दल तो आ ही जाएगा, ब्याज भी दो, गाली मिलेगी और अलग। जो देते हो वो लौट कर आता है। और आपको श्री सुक्त करने के लिए मैंने बोला ऐसा, आपको ये 16 श्लोक लेना है शुभ शुभ सोच के साथ, और वो इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद देखिए इसका पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यम वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्त जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। ये पहला श्लोक। ये पहला श्लोक खत्म हो गया। पहले तो आपको 16 श्लोक एक साथ 11 टाइम कर लीजिएगा। फिर जब 16 श्लोक को 11 टाइम हो गया, फिर पहला जो हवन करना है उसमें ये पहला श्लोक बोलिएगा और घी की आहुति दीजिएगा। फिर दूसरा जैसे हरिओम हिरण्यम वर्णम हरिणीम स्वर्ण रजस्य जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। दूसरा श्लोक है ओम ताम में आव हे जात वेदो लक्ष्मी माना पगामिनीम यस्याम विंदे गामस्व पुरुषान हम। ये दूसरा है। फिर हवन में डाल दो, आपको दिखाई देगा। और इसका 16वां श्लोक है ओम ये शुचि प्रयत्न भूतवा जुहाद्याज मनवम श्री सुक्त पंचदश श्रीकाम सतत जपेत। मतलब लक्ष्मी की जो ये कामना करते हैं उनको ये 16 श्लोक कंटिन्यू जाप करना चाहिए। एक बात समझ लीजिएगा, 11 टाइम ये श्लोक बोलने के बाद ही आपको एक आहुति देने का अधिकार मिलता है। मतलब एक एक आहुति देने का अधिकार मिलता है। यानी कि 11 टाइम पहले श्लोक बोल लो और जब 12वीं टाइम करोगे तो सब हवन उसमें अग्नि प्रकट कर दीजिएगा। अपने घर में अगर आपके एल्डर्स है, यानी कि आपके माता पिता है, आपके और लोग बड़े कोई है, टीचर है, आपके घर के अंदर ही आपके साथ रहते हैं। देखिए ज्यादा लोग साथ में रहना बहुत अच्छी बात है। और दूसरा देखिए मैंने बोला आपको कि सबको तिलक करना है। हाथ में ये कलावा बांधते हैं, कलावा बोलते हैं। देखिए हम राइट हैंड में कलावा बांधते हैं। राइट हैंड मतलब हमारा इसको हम मानते ही है, हमारा सेकंड हाउस है। लक्ष्मी का जो हाउस है तो हम लक्ष्मी बंधन है, ये सेकंड हाउस में लक्ष्मी का बांधने की बात है। और एक हम लेफ्ट हैंड में बांधते हैं, यानी कि हमारा 11वां स्थान है। ये सेकंड हाउस है, ये 11वां स्थान। ये जो लेफ्ट हैंड पे बांधते हैं हम लोग वो 11वां स्थान है, याद रखिएगा इसको। इस तरह से लॉजिकली वो सब जो ये कम से कम ये कलावा बांधो हाथ में और अपने घर के बड़े बुजुर्ग है उनके पैर पड़ो और बाद में ये हवन जैसा काम शुरू करो। ये आप करते करते लगभग ये जो पूजा का जो टाइमिंग है अबाउट देखिए 2 घंटे का जो समय है। हम लोग जो ये समय को भी आप समझने की कोशिश करो। इसमें हमको शुरू करते हैं, हम स्थिर लग्न में शुरू करें, फिर हमारी पूजा लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन स्थिर लग्न में अगर लक्ष्मी जी को हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी स्थिर लग्न में अगर हमारे पास आती है तो हमारी सोच ये कि लक्ष्मी जी हमारे घर वास कर जाए। आप इस बात को समझे कि लक्ष्मी जी हमारे घर वास कर जाए, यही हम चाहते हैं कि ये स्थिर रहे। लक्ष्मी को चंचल बोलते हैं, लक्ष्मी को अनपगामिनी बोलते हैं। आप देखें लक्ष्मी जी का जो स्तोत्र है उसमें एक बात ऐसी है कि तृप्तम तर्पयन्तीम बोलते हैं। यानी कि हमारे जो ऋषि है वो ये बोलते हैं कि मेरे घर तृप्त लक्ष्मी आए, अतृप्त लक्ष्मी नहीं। अभी किसी किसी के घर आप जाते हैं अतृप्ति का वातावरण होता है, अतृप्त लक्ष्मी की बात ही नहीं करते। हमारा जो श्री सुक्त का अगर जो आप पढ़ेंगे तो उसमें तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्म स्थिताम पद्म वर्णाम, मतलब पद्म में, पद्म स्थिता में, पद्म के अंदर बैठी और पद्म वर्णा, पद्म की कलर की है, यानी कि वो उसका कलर भी पिंक कलर का है। ऐसे लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर कामना और सुंदर श्री सुक्त है। उसका अर्थ भी अगर आप पढ़ते हो तो भी अच्छा है कि आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। श्री सुक्त करिएगा और बाद में अगर आपके पास वक्त है, जितनी देर तक आप श्री सुक्त करते हो बहुत लाभदायक रहेगा। आपके कुंडली में समझो चंद्र राहु का ग्रहण योग है, कुंडली में अगर दरिद्रता का योग है, यानी कि देखिए जो गुरु है उसके साथ राहु है, यानी कि पैसा है, गुरु मतलब पैसा,
गुरु अगर आपकी कुंडली में 6, 8 या 12 में है, नीच राशि का है और राहु के साथ है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि धन आपके पास संपूर्ण नहीं है, तो ये बात है कि आपको श्री सूक्त करना है। लक्ष्मी जी की ये साधना इस दिन करने से लक्ष्मी जी 100% आएगा। मैंने बहुत दरिद्री को भी देखा है, मैंने इसका चमत्कार खुद भी देखा है। और आप देखें इसमें आपको पूजा में आपको जो अगर प्रसाद लगाना है तो लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद लगाइएगा। और देखिए जो नसीब को बदलने की बात है, नसीब इतना आसानी से बदला जा नहीं सकता। नसीब के लिए हमारे महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं नसीबाला पुण्याई हवे, यानी कि आप नसीब को बदलना है तो आप दान कर सकते हैं। अब दान करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते। लक्ष्मी है तो डेफिनेटली आपको कुछ दान तो करना ही चाहिए। अगर आप दान नहीं करते तो लक्ष्मी जी गंदी हो जाएगी, आप अगर लक्ष्मी जी मतलब वो हो जाएगा, आपका दूषित हो जाएगी। लक्ष्मी जी बहना ही चाहिए, दान करना ही चाहिए। और देखिए दूसरा रास्ता है ये मंत्र जाप का, मनसा वाचा या कर्मणा, किसी का भी बुरा नहीं सोचते तो डेफिनेटली आप अच्छे हैं तो दुनिया भर की अच्छाई आपकी तरफ आने लग जाएगी। और मैंने बोला ऐसा देखिए श्री सूक्त का जाप करना है। और इसमें भी देखिए ये जो है एक छोटा सा मंत्र है, इसमें दूसरे मंत्र में आपको ये मेरे कम्युनिटी सेक्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकेंगे। ओम रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, इसके मंत्र के जाप करिएगा। जो आपके साथ जो बैठे हैं, आपकी वाइफ होगी, आपके बहन होगी, आपके मम्मी पापा है, आप कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, आपके बच्चे को बोलिएगा, ये जाप करिएगा ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, और बैठ के करिएगा। ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं आप कर रहे हैं, बाकी के लोग मजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा परिवार वहां होना चाहिए, ये कोशिश करें। आपके ही घर में जो लोग साथ में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूं, सबको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये मंत्र करिएगा। अगर आप देखें और एक अगर जो आप जैनिज्म को बिलीव करते हैं तो जैनिज्म का देखिए मैं उवगसरम के बारे में बता रहा हूं आपको कि ये उवगसरम जाप है, ये जैनिज्म का जाप है। ये 10 श्लोक है इसके उवगसरम के, 10 श्लोक्स है। ये हमेशा मैं करता हूं, उवगसरम भी करता हूं। उवगसरम पासम पासम वंदामी कमदन मुक्कम विसर्विस निन्नासम मंगल कल्याणावासम, इसके 10 है। आप उवगसरम आएगा तो दिख जाएगा आपको। ये अगर जैन है तो आपको करना ही चाहिए। आपको 100% इससे ये जो मुहूर्त का समय है उस वक्त उवगसरम करिएगा। दूसरा एक है कनकदारा स्तोत्र। ये कनकदारा स्तोत्र शंकराचार्य रचित है। शंकराचार्य ने रचना की है। किसी के घर पे गए, ब्राह्मण है, और उनके घर पे बाद में उन्होंने इसकी धन की वर्षा करवाई थी कनकदारा स्तोत्र के बाद। और ये कनकदारा स्तोत्र थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, बट कनकदारा स्तोत्र अगर आपका IQ लेवल अच्छा है तो आपको कनकदारा स्तोत्र कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ये आप कम से कम YouTube पर चालू कर दीजिएगा। बहुत सारे कनकदारा स्तोत्र में से जो अच्छा लगे उसको करिएगा। श्री यंत्र का मैंने बोला ऐसा, उसको भी तिलक करना है। आप जिस आसन पे बैठते हैं पहले आपको भी आसन पे बैठना है, भगवान को भी आसन पे रखना है, श्री यंत्र भी रखें। और एक है देखिए ये गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं और बाद में इस मुहूर्त के सब्जेक्ट पर आता हूं मैं, मेन सब्जेक्ट पर। महालक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र जो है, हम लोग देखिए हम ब्राह्मणों के घर में हम लोग कम से कम गायत्री मंत्र हमारे बच्चों को सिखाते हैं। अब ये गणेश गायत्री मंत्र है या महालक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है, ये भी बहुत पावरफुल काम करता है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे, देखिए जो मंत्र आप करते हैं ये 12 साल तक करते रहो। आप अगर दरिद्री भी है, आपके जन्म कुंडली में कितना भी दरिद्रता का योग है, जैसे अभी लग्न में ही नीच राशि का शनि है, कर्मस्थान में नीच राशि का शनि है, आपका कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच राशि का कहीं भी बैठा हो तो डेफिनेटली उस स्थान के लिए वो नुकसान करेगा। अगर कर्मस्थान में नीच राशि का ग्रह बैठा है, हालत खराब कर देगा, आपको इतना काम का जवाबदारी देगा। मतलब गए जन्म का बहुत सारा कर्म का बोझ लेकर आप पैदा हुए। शनि मतलब कर्म, मकर राशि का स्वामी, तो शनि को इस तरह से हम जोड़ते हैं तो ये आप बहुत सारा डेट लेके आए गए जन्म का। तो ये आप ये सब करने से, श्री सूक्त है, ये सब पूजा करने से, जैसे आपके चतुर्थ में शनि है, घर के मामले में नीच राशि का शनि, आप तकलीफ में रहेंगे। ये श्री सूक्त करने से घर में से देखिए साफ शुभ क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बहन है। और हम लोग इस श्री सूक्त में ये बात है कि अलक्ष्मी नाश्याम्यहम अभूतिमा समृद्धि च सर्वम निर्णुद में गृह, मेरे घर से अलक्ष्मी चली जाए। हम कचरा साफ करते हैं, घर में अगर गंदगी रखा है, कचर पट्टी रखा हुआ है, डक्चर रखे हुए, लोहे का कचरे का सामान जमा करके रखा है, उस सबको विदा कर दो अपने घर से। दिवाली के देखिए हम लोग दिवाली में हम साफ सुफ करते हैं, और दशहरा और ये दशहरा बाद में साफ सुफ करते हैं, दिवाली के टाइम में ही चालू कर देते हैं। और ये लक्ष्मी पूजन करते हैं। हमारा इस बार का मुहूर्त है 12 तारीख का।
ये देखिए, ये जो महालक्ष्मी मंत्र है, ब्राह्मणों का पावरफुल मंत्र है। इसको हमने महालक्ष्मी गायत्री मंत्र से, किस तरह से गायत्री मंत्र से जोड़ा है। ओम ह्रीम ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ओम, इसको आप जो अच्छा लगता है इसमें से आपको, देखिए इसमें से सब करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री सूक्त करता हूं, मैं श्री सूक्त करता हूं, उवगसरम करता हूं, और धीरे धीरे देखिए आप, और वो हवन करना है, जहां जहां एक एक खत्म हो जाएगा, जहां जहां श्लोक खत्म हो तो घी की सामग्री डालकर हवन करिएगा। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा कि लक्ष्मी जी का जो एडवांटेज मुझे मिला है वो आपको मिले, ये भावना से मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें आपको लाभ होगा, यही मेरा पर्पस है। और इसका देखिए, अभी आपको इसको लक्ष्मी जी का जो ये मूर्त है इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें देखिए बहुत सारा, जैसे चौघड़िया को बिलीव करके लोग चलने वाले थे, और वो लोग 1.5 घंटे का एक चौघड़िया गिनते हैं। दिन के चौघड़ी अलग है, रात के चौघड़ी अलग है, और ये चौघड़िया में 7 चौघड़िया चलता है, 7 तरह का। इसमें लाभ, अमृत, शुभ, चल, उद्वेग, रोग, काल, ये 7 थे। उसमें आप वार देखते हैं और उसको सूर्योदय के बाद 1.5 घंटे के हिसाब से उसको आगे चलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय कैलकुलेशन करते हैं और उसको 1.5 घंटे से जोड़ देते हैं, इस तरह से देखते हैं। बट ये सब आउट ऑफ डेट हो गया है। मेरा अनुभव ये बोलता है कि लग्न कुंडली से बहुत सारे जवाब मिलते हैं। तो हम लोग, पहली बात है कि इसमें योगों के चक्कर में भी नहीं पड़ रहे, इसमें नक्षत्रों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए सिर्फ मैं अभी लग्न की बात कर रहा हूं, और लग्न के हिसाब से इसको ज्यादातर, अधिकतर लोग, अभी देखिए तुला राशि में मैंने पहले ही बताया कि जो मुहूर्त है उसमें दिवाली का मुहूर्त इसलिए दिया है, दिवाली का, तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र है, यानी कि तुला राशि व्यापार की राशि। अगर आपको मैंने बोला सबसे जोरदार मुहूर्त है अक्षय तृतीया का। अब आगे चलते हैं। जैसे इसको अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है, और गुड़ी पाड़वा के दिन आप इसको देखें, दोनों मीन राशि में, मैंने उसका लॉजिक भी बताया आपको कि लक्ष्मी का वो है, कृपा है, क्योंकि मीन राशि में गुरु का ज्ञान भी है और शुक्र का वैभव भी है। देखिए जो लग्जरीज है वो सिर्फ शुक्र दे सकता है, गुरु लग्जरीज नहीं दे सकता। तो शुक्र, इसके लिए गुड़ी पाड़वों का जो मुहूर्त है हमारा मीन का, वो भी कोई कम नहीं है। यानी कि हम कहीं भी कोई बिगिनिंग करनी हो तो हमारे लिए हमने 4 मुहूर्त तय किए। अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा, दशहरा और दिवाली का आधा मुहूर्त गिना जाता है, क्योंकि सूर्य नीच राशि का है, इसके लिए दिवाली का आधा मुहूर्त है। अभी इसमें देखें, मैंने आपको पहले, जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं वही लोग समझ पाएंगे, जो डिटेल में बताता हूं। टोटल 24 घंटे का दिन होता है, और हर रोज जो लग्न सूर्य उगता है उस वक्त जो लग्न है, सूर्य जिस राशि में है उसी राशि में लग्न आएगा। आप इस बात को समझ लीजिएगा। तो इसको, ये थोड़ा लॉजिक है, और बाद में 24 घंटे में हर लग्न आ जाएगा, यानी कि 24 घंटे में 12 राशि आ जाएगा। हर लग्न को 2 घंटा मिलता है, 2-2 घंटे का लग्न होता है। हम लग्न की बात कर रहा हूं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं। दो राशि मतलब मून एज इट इज रहेगा, 2.25 दिन तक रहता है, बीच में भी बदली होगा, बट मैं लग्न की बात कर रहा हूं। 2-2 घंटे में लग्न बदली होगा। लग्न के और अंदर जाने के लिए हम लोग नवमांश का सहारा लेते हैं। जब भी हम लोग, जो हमारा षड्वर्गीय 16 प्रकार की कुंडली है, उसमें हम नवमांश कुंडली को ज्यादा महत्व देते हैं। मैरिज लाइफ के लिए नहीं, लेकिन ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखने के लिए नवमांश कुंडली का बड़ा महत्व है। यानी कि हमने इस 2 घंटे को, 2 घंटा मतलब 120 मिनट है, इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 9 से डिवाइड करेंगे तो 13 मिनट अप्रोक्सीमेटली आता है। मतलब जो हमारा जो मुहूर्त है लगभग 13-14 मिनट चलेगा। 13-14 मिनट को हम लोग ज्यादा इंसिस्ट करते हैं 2 घंटे के मुहूर्त में। तो आप देखें, अगर बंबई के लिए, सबसे पहले मेरा बंबई से ही कनेक्शन है, तो मुंबई का पहला, देखिए जो पहला मुहूर्त है, देखिए ये जो अमावस है ये 12 तारीख को शुरू हो जाएगी, 1444 से 13 नवंबर 1456 तक। जैसे कि 1457 कर दिया हो आपने, ऐसे तो 59 तक, 58 तक यही पोजीशन रहती है। आप जैसे अगर कंप्यूटर पे करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सीधा तिथि बदल जाता है, यानी कि पहली तिथि हो जाती है। यानी कि ये अमावस 12 से 13 नवंबर तक चलने वाली टाइम, और ये टाइम तक का है अगर आपको मैथमेटिकल देखना हो तो। इसमें देखिए स्थिर लग्न, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न,
चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो ये जो है ना स्थिर लग्न है, 2, 5, 8 और 11, ये स्थिर लग्न है। ये जब भी वृषभ लग्न आएगा तभी ये काम चलेगा। सुबह जब सूर्य तुला राशि में, इस वक्त मतलब सुबह का जो सुबह जब दिन उगेगा उस वक्त का बात है, तो देखिए आपको सूर्य जैसे ही लग्न में आएगा तो शुरू होगा दिन, ऐसी बात। तो यानी कि ये जो टाइम है, ये कुंभ लग्न जब चलेगा तो 1444 से 1455 है। इसका नवमांश होगा मिथुन का नवमांश, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके, देखिए मैं आपको बताता हूं अभी आपको, ये देखो, ये मुंबई में कुंभ लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न। सिंह लग्न 13 तारीख में जा रहा है। अब 13 तारीख को भी इंक्लूड किया है हमने इसको, आपके समझ के लिए मैं भी आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जैसे कि अभी इसमें आपका, अगर आपका जैसे लोहे से, लेबर से, इससे काम पड़ रहा है, आप इस बात को समझिएगा, ये शनि का लग्न है कुंभ का, यानी कि लोहा से, लेबर से, मजदूर से, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से अगर काम पड़ता है तो आपको कुंभ का मुहूर्त बहुत सूटेबल है। अभी आपको कभी भी याद रखिएगा, जो अगर धन का मामला आता है तो हम लोग वृषभ लग्न को ही मेन पकड़ते हैं। अब वृषभ लग्न, इसका तो बहुत शॉर्ट टाइम मिला है हमको, इसमें हम नवमांश में चॉइस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। जैसे ये तुरंत बदली हो जाता है, कुंभ लग्न के बाद मीन लग्न चलेगा, वो हमारे मुहूर्त में नहीं है। मेष लग्न हमारे मुहूर्त में नहीं है, वृषभ लग्न हमारे मुहूर्त में। तो वृषभ लग्न शाम का टाइम आ जाएगा। ये वृषभ लग्न है 18/12 से 20/12 तक का, बंबई की बात कर रहा हूं। देखिए ये सब कहानी सब में, आप इसको पहले समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा। ये 18/12 से 20/12 तक वृषभ लग्न है। मतलब आप आपका कोई भी खाने पीने की चीज का आइटम का कामकाज हो, या ये पैसे का मामले में, यानी कि कोई भी तरह से लक्ष्मी का कनेक्शन, जैसे आपको आपका देखिए जैसे ब्याज पे पैसा देते हैं, खाने पीने की चीज का कामकाज है, फैशनेबल चीज का कामकाज है। वृषभ राशि को शुक्र से कनेक्शन आया, समृद्धि की बात है। तो ये 18/12 से 20/12 में आप पूजा कर सकते हैं। उसमें और डिटेल में जाना है, मैंने कहा बोल दिया। 1826 से 1838 ये जो 13 मिनट का है, ये दूसरा नवमांश आएगा। देखिए वृषभ में, वृषभ लग्न में चर लग्न हो तो उसका पहला नवमांश वर्गोत्तमी होता है। अब वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है, तो उसका 5वां नवमांश वर्गोत्तमी होता है। यानी कि पहला नवमांश आप देखिए उसका, हमको लग्न भी पकड़ना है स्थिर, तो हमने पकड़ लिया स्थिर लग्न। अभी नवमांश भी स्थिर पकड़ना है, तो वृषभ लग्न में स्थिर नवमांश, दूसरा नवमांश है वो स्थिर है। फिर 5वां और 8वां ये स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश आता है। दूसरा, 5वां और 8वां ये स्थिर नवमांश आता है इसमें। तो इसको इस तरह से हम देखते हैं। दूसरा नवमांश मतलब 13 मिनट ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो 18/12 इसमें 13 मिनट ऐड कर देंगे तो 1826 हो गया। 1826 से 1838 ये कुंभ नवमांश है। ये बंबई के लिए आप ये 3 टाइम लिख के रखिएगा, 1826 से 1838, 19/5 से 1917, 1945 से 1958, ये दूसरा मुहूर्त। और इसका और एक मुहूर्त है सिंह का। देखिए ये सिंह लग्न का जो मुहूर्त है, ये उन लोगों का है जो टैक्स इवेजन करते हैं। देखिए जो आप कभी कभी सीरियल देखते हैं, उसमें बहुत सारी सीरियल में बोलते हैं कि लक्ष्मी का किससे छुपा के रखना चाहिए, तो राजपुरुषों से छुपा के रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग टैक्सेशन है, जो टैक्स इवेजन करते हैं उनके लिए ये जो टाइम है 12:38 एकदम रात को होगा, एकदम रात को। मतलब 13 तारीख को रात को 00:38 से 2:46 तक सिंह लग्न चलेगा। अब सिंह लग्न में ये जो लग्न है 38 मिनट से 12:00:38 प्लस 52 मिनट्स कर दीजिएगा, 52 प्लस करिएगा, जो टाइम आएगा उससे 13 मिनट तक आपको चलना है। बस ये 13 मिनट का खेल याद रखिएगा। ये अगर आप टैक्स इवेजन करते हैं और अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये मुहूर्त, सिंह लग्न का मुहूर्त आपका लिए काम का है। तो ये 3 मुहूर्त को समझिएगा। ये देखिए ये तो तीसरा आ गया है कुंभ का, जो आखिरी नवमांश है 1444 से 1455। अभी आपकी अपनी लग्न कुंडली को देखिएगा, उसमें इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे बारे में बात करता हूं, तुला लग्न है मेरा, तो मेरे लिए वृषभ राशि 8वें में आती है, कन्या राशि 12वें में आती है और मीन राशि 6वें में आती है। तो मैं वृषभ, मीन और कन्या का मुहूर्त मैं टालता हूं। यानी कि मेरे लिए बेस्ट मुहूर्त है ये कुंभ का मुहूर्त है,
ये मुहूर्त, ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है और ये भी मुहूर्त बेस्ट है। अभी इसमें सिंह का ये भी मुहूर्त अच्छा है। अगर मैं वृषभ में जाता हूं, वृषभ लग्न में, तो मेरे लिए ये दो मुहूर्त अच्छे हैं, लेकिन ये स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में मैं खुद अपने लिए पूजा नहीं करता। अब आप इसको, ये लॉजिक को आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिएगा, नंबर 1। अब देखें दिल्ली के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लिए इस बार दो मुहूर्त मिले हैं सिर्फ, 1739 टू 1935। अब आपको वृषभ का मैंने बोला, अब वृषभ में देखिए आपको 13 मिनट ऐड कर देंगे तो कुंभ का नवमांश आ जाएगा, 52 मिनट ऐड कर देंगे तो वृषभ का नवमांश आ जाएगा इसी में, और सिंह का नवमांश चाहिए तो 91 मिनट्स ऐड कर दीजिएगा 1739 में। तो इस तरह से वो होगा आपका वृषभ का दिल्ली का मुहूर्त। 1739 से 1935 में आप पूजा कर सकते हैं, और डिटेल में जाना है तो मैंने बोला ऐसा 13, 52 और 91 मिनट्स ऐड करके आप ये नवमांश तक पहुंच सकते हैं। सिंह लग्न, दिल्ली के लिए सिंह लग्न का मुहूर्त है 0 आवर्स 10 मिनट्स टू 2.27। उसमें आपको 52 मिनट ऐड करनी है, यानी कि ये 52 मतलब ये 62 हो गया, यानी कि 1.02 मिनट हो जाएगा सिंह लग्न के लिए। अगर आपको सिंह लग्न का दिल्ली का मुहूर्त करना है, रात का मुहूर्त आता है ये अगर आपका, कि मैंने पहले ही बताया कि अगर ये दिल्ली वालों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें, टैक्स इवेजन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, और आपको और लक्ष्मी की कामना है, आपके कहीं बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं और वो पैसा कहीं फाइनेंस से इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, आप किसी भी बैंकिंग से जुड़े हुए हो, तो आपको ये सिंह का मुहूर्त ज्यादा काम आएगा। कोलकाता वृषभ लग्न 1705 शाम का से 1903, और इसका भी मैंने बोला ऐसा 13 मिनट, 52 मिनट और 91 मिनट से ऐड करिएगा। और सिंह का 2332 से 144, ये 13 तारीख का मुहूर्त है कोलकाता के लिए। चेन्नई 1752 टू 1954, 2 घंटे का मुहूर्त है, और ये इसी तरीके से ऐड करने का आपको 13 मिनट, 52 मिनट और 91 मिनट से ऐड करके इस पे आगे चल सकते हैं आप अगर चाहो तो, वो नवमांश के लिए। और उसमें 13 मिनट आगे, ये 13 मिनट का ही, लगभग 13 या 12 मिनट का ही, और कंप्यूटर होगा तो आप चेक कर सकेंगे वो चीज। लियो के लिए 0015 टू 13 तारीख में 2.18, ये लियो का मुहूर्त है चेन्नई का। अहमदाबाद 1444 टू 1456, वृषभ 1807 टू 2820, मतलब रात को 8:05, और लियो का मुहूर्त है 13 तारीख का 0035 से 247। वडोदरा वृषभ शाम को 6:06 से रात को 8 बजे तक, 8:04 तक, और लियो का 13 तारीख का 0033 टू 2.44। राजकोट 1444 टू 1503, वृषभ 1816 टू 2814, 2014, और 13 तारीख में 0043 से 2.54। ये 3 मुहूर्त आ रहा है। अमृतसर 2 मुहूर्त है। पंजाब 1743 से 1937 तक, ये 13 तारीख का मुहूर्त है। 2348 टू, ये 12 तारीख है 2348, और 236 तक, 13 तारीख तक, रात को 2:36। अब यूके का देखिएगा, लंदन का 914 टू 1021, 1331 टू 1425, 1620 टू 1757, 2309 टू 2, ये 13 तारीख यहां भी हो गया लंदन। अब कनाडा ओटावा सिटी है, जो नियर बाय सिटी, हमारे को जो समझ में आया इस सिटी को लिया है, 7:26 AM टू 9:56, ये वृश्चिक का। फिर कुंभ का 1319 टू 1425, 1319 टू 1425, वृषभ 1643 टू 1827, और सिंह का 2325 टू 2.04, 13 नवंबर। न्यूयॉर्क यूएसए 7 सुबह का अर्ली मॉर्निंग 9:33, 1304 टू 1417, 1649 टू 1837, और लियो 2327 टू नेक्स्ट डे 159। ये वहां के ही टाइम की बात कर रहा हूं। वृषभ 1744 टू 1941 यूएई, और 13 तारीख का मुहूर्त है लियो का 0 आवर्स 12 मिनट से 2:26। तो ये आप इसको ठीक तरह से समझ लें,
अब आपको समझो कहीं भी अपनी कुंडली के हिसाब से उसका लग्न और आपका लग्न देखिएगा, चंद्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना दो तो अच्छा है। देखिए मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से देखते हैं, आपका लग्न कौन सा है और आपका चंद्र कौन सा है, इसको भी समझे। आपने लग्न से और चंद्र से दोनों जगह से जो राशि 6, 8 या 12 में आता है, लग्न और चंद्र से, वो आपके लिए ज्यादा नुकसानमय साबित होता है। ये अनुभव की बात है। हर एक कुंडली में आप वो लॉजिक यूज कर सकते हैं। आपको वेरी फर्स्ट थिंग, ये सब चीज को आप अपने दिमाग में रखें, जितना आप में शक्ति है। देखिए भाग्य को बदला नहीं जा सकता, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। मुहूर्त शास्त्र इतना डीप है कि अगर आप कोई भी मुहूर्त निकाल दो, ये जो कुंडली है ये उस दिन की कुंडली है, ये 12 नवंबर की कुंडली है। सभी को, मेरे जो जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं, आप दिवाली का ये मेरा बनाने का जो मुहूर्त है, ये महालक्ष्मी पूजन का, ये इंटेंशन एक ही है कि लक्ष्मी जी आपके घर वास करे और स्थिर लक्ष्मी आपके घर वास करे। 12 तारीख को कोशिश करिएगा हो जाए। अगर आप 13 तारीख में जा रहे, 13 तारीख सभी जगह अधिकतर देखिए लियो का ही मुहूर्त है 13 तारीख में, सिंह लग्न का ही मुहूर्त है 13 तारीख में। अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन का काम है, टैक्स इवेजन का काम है, इस तरह का काम है, या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कहीं से जुड़े हुए, फाइनेंस से, बैंकिंग से जुड़े हुए हो, तो ही लियो को प्रीफर करिएगा। टैक्स इवेजन करते हैं तो भी लियो को प्रीफर करिएगा। बाकी ये जो मुहूर्त है और डिटेल में देखिए, ये जो मैंने मंत्र दिए हैं, ये मैं आपको इसका मेरे कम्युनिटी सेक्शन में फोटो डालूंगा, इसको जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।